भारत अमेरिका का साझा बयान। आतंक के खिलाफ भारत अमेरिका एकजुट, सभी आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प। 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पैंतरेबाजी पर भारत ने जोरदार पलटवार किया। यूएनजीए में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करता पाकिस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। तो वहीं पीओके के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। स्नेहा दुबे ने कहा, पीओके से अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दे सकते हैं। इसके साथ ही पीएम का संबोधन कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर केंद्रित रहने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों, कोरोना, टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी से गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा, पीएम मोदी को बहुत पहले से जानता हूं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ की। कहा, भारत अमेरिका रिश्तों के लिए अपना विजन प्रेरक है। साल 2015-16 में विस्तार से बाइडेन से बातचीत हुई थी। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर बातचीत हुई। इंडो पैसिफिक, कोरोना और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट किया। कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका भारत के बीच में संबंधों में एक नए अध्याय का आगाज हो रहा है। कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा खुलासा। अमेरिका के वॉशिंगटन में खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई का हाथ। खालिस्तानी प्रदर्शन के पीछे आईएसआई के सबूत मिले। आईएसआई साजिश को रिपब्लिक भारत ने बेनकाब किया। आईएसआई एजेंट ने जमा की भाड़ी की भीड़। खालिस्तानी प्रदर्शन में दिखा आईएसआई का एजेंट। वॉशिंगटन में आईएसआई ने पैसे देकर करवाया प्रदर्शन। आईएसआई जासूस गुलाम नबी फई को ढूंढ निकाला। रिपब्लिक भारत ने पूछे फई से कई सवाल। आईएसआई साजिश को बेनकाब करने वाला पहला चैनल रिपब्लिक भारत। कैमरे में कैद हुआ आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई। आईएसआई खालिस्तान लिंक का पर्दाफाश किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। इमरान खान ने कहा, दुनिया ने नहीं तालिबान की मदद की तो फिर से आतंक का गढ़ बन सकता है अफगानिस्तान। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की कॉन्फ्रेंस में अहमद मसूद ने वीडियो कॉल के जरिए बैठक में हिस्सा लिया और भाषण भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना। का हमेशा आतंकियों का समर्थन करता है पाकिस्तान। आतंकियों का समर्थन लगातार करता रहा है पाकिस्तान। दिल्ली में सहकारिता सम्मेलन का आगाज। गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का आगाज भी किया। दिल्ली में पहले सहकारिता सम्मेलन में अमित शाह ने कहा, सहकारिता से ही जन कल्याण संभव है। भारत के संस्कारों में सहकारिता बसी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें काम का दायरा बढ़ाना होगा। सहकारिता से समृद्धि हमारा मंत्र है। देश में विकास में सहकारिता का बड़ा योगदान है। फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान। कहा, तालिबान से बात करे सरकार। तालिबान से दोस्ती करने में हर्ज कैसा है। राजस्थान में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। राहुल प्रियंका से मिले सचिन पायलट। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पंजाब कैबिनेट के विस्तार पर लगी मुहर। कल शाम 4:30 बजे राजभवन में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण। कैप्टन के करीबी मंत्रियों की छुट्टी तय। कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। पंजाब कैबिनेट में 7 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह, गिलजियान, गुलजीत सिंह नागर, राणा गुरजीत सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का भी नाम शामिल है। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कैबिनेट विस्तार की जानकारी दी। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण की तैयारियों का आगाज किया। पंजाब में इकबाल प्रीत सिंह सहोटा को कानून व्यवस्था की कमान। इकबाल प्रीत सिंह सहोटा को डीजीपी का चार्ज सौंपा गया। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं इकबाल सहोटा। यूपी के गोरखपुर में गरीब कल्याण मेले का आगाज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले का उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश जारी किए। पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। यूपी के अलीगढ़ में सपा राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक मिश्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को जेल से रिहा करवाने की पैरवी की। प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बड़ा बयान दिया। एम्स की 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिया हिस्सा। डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया।
महाराष्ट्र में मंत्री अनिल परब को ईडी ने भेजा समन। मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पहले भेजे गए समन में हाजिर नहीं हुए थे परब। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल की गई। याचिका में खूंखार अपराधियों की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग की गई थी। मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की अवैध संपत्ति के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध संपत्ति को पुलिस ने ध्वस्त किया। बिना नक्शे के चल रहा था 4 मंजिला शोरूम। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश सहरावत समेत 3 अधिकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात की। कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। सुपरटेक लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में दोनों टावरों की बिल्डिंग गिराने का आदेश दे दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल में चुनाव के बाद में हुई हिंसा की जांच करेगी एसआईटी की टीम। एमपी के ग्वालियर हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर पद की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। 573 पदों के लिए की जानी है भर्ती। देश में कोरोना संक्रमण के 29,616 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 290 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से फिर खुलेंगे सभी धर्मस्थल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ में खुलेंगे धर्मस्थल। दिल्ली में छठा सीरो सर्वे शुरू। सभी 272 वार्डों में 28,000 सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल लेने का काम हफ्ते भर में खत्म किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है। उत्तराखंड के देहरादून में सुस्त पड़ी कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कम हो रही टेस्टिंग। पहले के मुताबिक से 200 से 300 लोगों की कोरोना की जांच की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में डेंगू और मलेरिया का कहर। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को रोकथाम के लिए दे रहे हैं निर्देश। यूपी के फिरोजाबाद में अस्पताल में डेंगू से 6 साल के मासूम की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर सही से इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। जमकर अस्पताल में हंगामा कराया। एमपी के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल में गर्भवती को समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। यूपी के सीतापुर में एक महंत ने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। सुनवाई को लेकर जिलाधिकारी ने न्याय की गुहार लगाई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली। शॉप शूटर विकास सिंह पर हत्या के कई मामले दर्ज। यूपी के रामपुर में एक युवक से बात करने पर ससुराल वालों ने युवती को सजा दी। दोनों को पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। पंचायत में भी पिटाई की गई। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, ट्रक बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। 5 लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सरकारी आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में नाबालिग के साथ में दुष्कर्म। 5 बच्चियों के साथ में छेड़छाड़। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के संभल में गाड़ी से 5 लाख रुपए लेकर फरार हुए बदमाश। गाड़ी से रुपए से भरा बैग निकालते हुए वारदात में सीसीटीवी कैमरे में पूरी कैद हुई है। यूपी के अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हुआ। यूपी के मुरादाबाद में भ्रूण लिंग की जांच करवाने वाली झोला छाप डॉक्टर का वीडियो सामने आया। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। यूपी के अलीगढ़ में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक ने अपनी दुकान और मकान पर लिखा मकान बिकाऊ है, विशेष समुदाय पर परेशान करने का आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत। मौके पर युवक की मौत हुई। यूपी के मथुरा में 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब की दुकान में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जम्मू कश्मीर में किया गया एयर शो का रिहर्सल। झील के किनारे प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया वायुसेना का एयर शो। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर किया नमन। पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नमन किया। पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें याद किया। रीट की परीक्षा को लेकर राजस्थान का भीलवाड़ा प्रशासन अलर्ट पर। भीलवाड़ा में 26 सितंबर को रहेगा इंटरनेट बंद। रीट के लिए प्राइवेट बसों से भी फ्री में होगा सफर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शहीद पीएसआई अरशद मीर और अधिवक्ता बाबर कादरी को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तान प्रायोजित हत्याओं के खिलाफ उठाई आवाज। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह में साइकिल रैली का उद्घाटन किया। फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए खुद भी चलाई साइकिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोटर के भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी बनाया जाएगा भवन। यूपी के अंबेडकर नगर में लगातार बढ़ रहा है तमसा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में गहराया बाढ़ का खतरा। निशल हाईवे के ऊपर बह रहा पानी। यूपी के रायबरेली में भारी बरसात के बाद जिला अस्पताल में भरा पानी। जल भराव से परेशान है मरीज और तीमारदार। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अलर्ट। हवाओं की बढ़ी रफ्तार। लैंडफॉल में आईएमडी ने जताई आशंका।